हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा, ठीक है। बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आज वैसे भी जुम्मा है, तो मेरी तरफ से सबको जुम्मा मुबारक। खुदा ताला जुम्मे की बरकत से, बल्कि हर दिन की बरकत से आपके तमाम मामलात सहल करे आफ़ियत के साथ। चलिए, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वो नाइट ऑफ सॉर्ड्स था। एंड देन ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस। आज आपको आपसे कोई पार्टनरशिप पर बात करेगा। आज हो सकता है कि आप किसी के साथ कोई मीटिंग अटेंड करें, कहीं ऐसी जगह पे बैठे जहाँ 3 लोगों का बैठना हो। कोई आपको फाइनेंस और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कोई गाइडलाइंस, कोई टिप्स देगा। ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कोई आपसे इन कोलैबोरेट करने की बात करेगा। अदर देन दैट दे नो कि आप एक अथॉरिटी फिगर हैं, आपको फ़ैसले लेने आते हैं, आप अपनी बात पर कायम दायम रहने वाले पर्सन हैं, बाय द बुक चलने वाले पर्सन हैं। या फिर ये जो आपके साथ पर्सन बात करेगा, ये ख़ुद को एक अथॉरिटी पर है। बात करने का साइन 8 ऑफ वॉन्ड से नज़र आ रहा है। एंड आप काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, इनको काफ़ी पोटेंशियल आप में नज़र आ रही है कि आप अपने ऊपर काम भी करेंगे। हो सकता है आज आप पार्लर वालर चले जाएं, सैलून चले जाएं, आप अपनी हेयर कटिंग वगैरह करवाएं, अपने ऊपर काम करें, और कोई ड्रेसेस ख़रीदें, कोई शॉपिंग करें। आज आप अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ मैटर है आपकी लाइफ में, फाइनेंसेस या लाइफ को, लव लाइफ को लेकर, लव लाइफ या डोमेस्टिक मैटर्स को लेकर कोई डिसीजन है जो आपको करना है, और आप अपना बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। कोई ऐसी सिचुएशन भी नज़र आ रही है। कोई पर्सन आपकी लाइफ में या तो आपको कहीं दूर बैठा मिस कर रहा है, और आप उसकी एनर्जी पिक कर सकते हैं। थोड़ी सी बेचैनी आप महसूस कर रहे होंगे। ओवरऑल एनर्जी में आपके नाइट ऑफ वॉन्ड्स है कि कभी आपका दिल किसी और चीज़ को करने को चाह रहा है, कभी कुछ और करने को चाह रहा है। कोई कंसिस्टेंसी आपको आप खुद नहीं महसूस कर रहे। आप कभी बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, कभी बिल्कुल डल हो रहे हैं, कभी बहुत एक्साइटेड, कभी बिल्कुल डल। तो ये वाली एनर्जी आपकी ओवरऑल है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत तेज़ी से कोई चीज़ अटैम्प्ट करना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सारा फेज़ हो जाए, जल्दी जल्दी सब कुछ गुजर जाए, जल्दी जल्दी सारा टाइम निकल जाए, और आप एक सेटल पोजीशन में आ जाएं, ऐसा लग रहा है आजकल आपके मामलात। बिकॉज नाइट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, तो आजकल आपके मामलात जो है ना, बहुत उसका उनका पेस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, और आप चाह रहे हैं कि एक वन एट अ टाइम वाली बात। तो यहाँ पर कुछ आपकी एनर्जी आज नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली है। आप लगेगा कि किसी मैटर को लेकर जो आपकी नज़र में सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप उसको लेकर बड़े पैशनेट हैं, और आप सामने वाले का बिहेवियर देखेंगे तो आपको लगेगा तो बिल्कुल टाइम टाइम खुश हो गया। कहीं पर ऐसा लगेगा कि सामने वाला जो आइडिया लेकर आ रहा है वो इतना फुल ऑफ एनर्जी है, और आपकी एनर्जी बिल्कुल टाइम टाइम खुश होगी। तो ये बहुत फास्ट हो रहा है, तमाम चीज़ें आपकी लाइफ में ओवरऑल लग रहा है जैसे बहुत तेज़ हो रही हैं। नाउ कमिंग बैक टू हियर, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, और 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन फैमिली ओरिएंटेड बात, फैमिली के लिए कोई बात। आप किसी बात पर फैमिली मेम्बर से, फैमिली के किसी पर्सन से, किसी रिश्तेदार से, अपनी ख़ुद की इटसेल्फ फैमिली से, उनके मिजाज को, उनके इम्पल्सिव एटीट्यूड को लेकर ना थोड़े से तपे हुए हैं। आप समझ लीजिए कि आपको ख़ुद भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या ऐसा पॉइंट है, क्या ऐसी बात है जिसको इतना स्ट्रांगली होल्ड करके किया गया है कि आगे से मिसबिहेव भी हो रहा है, टॉन्टिंग भी हो रही है, और गुस्सा जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा। आप बहुत तेज़ी से किसी चीज़ की तरफ लपकते हुए महसूस हो रहे हैं,
गुस्सा भी आ रहा है आपको, ये किसी फैमिली मेम्बर की भी एनर्जी हो सकती है, किसी रिलेटिव की हो सकती है। फैमिली को मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज लास्ट में फैमिली का कार्ड है, ठीक है ना। अदर देन दैट, अगर आपका शायद कोई ऐसा स्टेटस चल रहा है कि अगर कोई आपसे फैमिली में सेटल होने की बात करे, प्रपोज़ल की बात करे, शादी कर लेने की बात करे, तो आप थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाते हैं। आपको लगता है कि नहीं, ये मेरी बात है, ये मेरा मेयार है, ये मेरे स्टैंडर्ड्स हैं, ये मेरी वॉल्स हैं, इनको मीट करना, इसका क्राइटेरिया मीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझसे कोई आए बाएँ शाएँ टाएँ फाएँ बात कोई भी ना करे, इस तरह की चीज़ें। देन विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, गुस्सा है, आज आप गुस्से में रहेंगे। और अगर आज किसी ने आपसे पंगा लिया तो हो सकता है आप बिल्कुल चीर फाड़ दें उसको, बिकॉज शायद कुछ लोग नहीं समझ पा रहे कि आपकी बाउंड्रीज़ क्या हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि जैसे वो आपकी लाइफ में इंटरवीन कर सकते हैं, लेकिन आप कितने बदल चुके हैं और आप कितना फाड़ खा जाने वाली बात कर देंगे, ये शायद अगले को नहीं पता। तो ये चीज़ आप एहतियात के तौर पे दूसरे के लिए भी ये करें, बिकॉज अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, साथ में वो पर्सन भी साथ में ये रीडिंग देख रहा है, तो इसका मतलब दोनों की एनर्जी सेम हुई हुई है। और जब दोनों की एनर्जी सेम हुई होगी तो दोनों बिल्कुल इक्वलेंट माइंडसेट के साथ लड़ेंगे। लेकिन आपने अपने तौर पर देखना है, तो आप अपनी फैमिली को लेकर कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टेड नज़र आ रहे हैं। आप अपनी फैमिली में शायद अपने स्पाउस को, अपने फादर को, अपने सिबलिंग्स को, अपने बहन भाइयों को या छोटे बहन भाइयों को कुछ ठीक ठाक अगर उनको बातें सुना रहे हैं कि ये हुआ तुम्हारी वजह से हुआ, फलां हुआ, ढिमका हुआ, कुछ इस तरह की चीज़ें। अदर देन दैट अगर मैं देखूं तो आपने ना बहुत मामला सख्त किया हुआ है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आपकी फैमिली के लिए कोई बात की जाए, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आपकी शादी की बात की जाए, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आपके प्रपोज़ल की बात की जाए, बिकॉज़ आपने स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा रेस कर दिया है और इस टॉपिक को लेकर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, अगर तो आप सिंगल हैं तो। और अगर आप मैरिड हैं तो डेफ़िनेटली आजकल आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, और इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि आपको ये लग रहा है कि लोग क्यों नहीं समझ पा रहे कि उनकी कोई हद है, और वो उस हद को अगर बार बार पार करेंगे तो फिर मैंने तो डंडा उठा के उनके डंडा कहीं ना कहीं दे देना है। तो ये वाली चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आपका पेशेंस जो है ना कोई टेस्ट कर रहा है कि हल्की हल्की सी बदतमीज़ी करके आपका कोई पेशेंस टेस्ट कर रहा है, छोटी छोटी सी अटैम्प्ट करके कोई पेशेंस टेस्ट कर रहा है, और आप अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करते चले जा रहे हैं कि भाई इंसानों की तरह बिहेव करो, नहीं रखना ताल्लुक़ ना रखो, लेकिन बदतमीज़ियाँ और इंटरवीन मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली लाइफ में मत करो। तो हर तरह का एक्सपेक्ट नज़र आ रहा है। आप फैमिली के लिए कंसर्न भी हैं, आप फैमिली के लिए पॉजेसिव भी हुए हैं, और आप फैमिली ही वालों की बात को रिफ्यूज़ल और डिनाइल पर भी डाल रहे हैं। बहुत सारे फैमिली के लोग ऐसा लग रहा है आपसे बात करते हुए डरते भी होंगे, और आजकल आपका गुस्सा ज़रा ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। और रहेगा, आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो आज भी रहेगा, बिकॉज़ यू बेटर नो, क्योंकि आप जिस सिचुएशन में हैं जिसमें आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ रही है, अगर अपने वालों के साथ ही बाउंड्री सेट, कोई अगर आपकी फैमिली के मुताल्लिक कोई आड़ी टेढ़ी बात करता है तो शायद आप उसको भी लेसन देने के लिए तैयार हैं कि कैसे की बात मेरे घर वालों के लिए, कैसे की बात मेरे पेरेंट्स के लिए, कैसे की बात मेरे सिबलिंग्स के लिए, बहन भाइयों के लिए, कुछ ऐसा मामला। और अगर आप मैरिड हैं तो बात ही फिर अलग है, ठीक है ना। तो इस तरह का मामला है, लेकिन आपको ख़ुद भी ना थोड़ी सी अपने मूड से भी उलझन सी हो रही है, बिकॉज़ आप सस्टेनेबिलिटी नहीं लेकर आ पा रहे कि मैं किस वक्त में क्या करूं, ठीक है। देखते हैं यहाँ से इन्फ्लुएंस किस चीज़ का आ रहा है, किस चीज़ का इन्फ्लुएंस आ रहा है, किस ड्यूरेशन ऑफ टाइम का या किस एंजल नंबर का इन्फ्लुएंस आ गया। संडे नंबर 1, और संडे है डॉट, आप कोई चीज़ बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल एक पॉइंट पर, और यू आर लाइक अ जेम, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा है कि डायमंड अपनी जगह पर मौजूद है, बट इट्स नॉट शाइनिंग, वो अपनी जगह पर मौजूद है। इट्स अ साइंस ऑफ रून्स, एक्चुअली मुझे रून्स पढ़ने नहीं आते तो मैं इस पर कोई वो भी नहीं कर सकती, बट ये रिप्रेजेंट करते हैं। संडे नंबर 1, हो सकता है कोई चीज़ पहली दफ़ा आपके एक्सपीरियंस कर रहे हो, ड्राइविंग हो, कहीं बाहर जाके ब्रंच करना हो, किसी से मीटअप हो, और कोई ऐसी चीज़ जो कि टू द पॉइंट हो। बट ओवरऑल आपके लिए जो इन्फ्लुएंस आज का आ रहा है, गो इनवर्ड्स। आप अपनी लाइफ का थोड़ा सा डायमेंशन सेट करें, कोई विजनरी, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि यार मैं ना ज़िंदगी को ऐसे देखना चाहता हूँ, मेरा विज़न ये है। और विज़न जो होता है वो 10 ईयर 20 ईयर्स प्लान होता है, जो कि गवर्नमेंट बनाती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं कि आज हम यहाँ हैं, 10 साल बाद हम कहाँ होंगे। तो थोड़ा सा आपको अपने अंदर डीप डिग डाउन करने की ज़रूरत है,
और आज आप इस तरह की सोचों में होंगे। अगर आप बहुत फर्म हुए हुए हैं, आपसे लोग बात करते हुए डरते हैं, तो इट्स अ हाई टाइम कि आप बाय संडे अपने अंदर खुद टटोलें कि यार मैंने ऐसा कौन सा जो है ना वो ऐसी कौन सी मेरी बाउंड्री है कि मुझसे लोग बात करते हुए भी डरें। एक तो ये मैटर हो सकता है। दूसरा ये कि कोई ऐसा डिसीजन जो आपको लग रहा है बहुत सिंगल हैंडेड वे में आप जो है वो उसको डील कर रहे हैं, तो वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है। अदर देन दैट यू जस्ट नीड टू रिफ्लेक्ट। आप खुद अपने अंदर अपने आप को टटोलें और लाइफ का कोई पर्पस जो है ना वो क्रिएट करें। ठीक है, अब देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 17 आके फड़क के गिर पड़ा है। आना, अरे आज कार्ड्स खुद ब खुद गिर रहे हैं। इंडिपेंडेंट होने का वर्ड आया था, आना होगा तो ये कार्ड दोबारा भी आ जाएगा। लेट्स सी। आई एम अलाइंड, आई एम इंडिपेंडेंट। किस एंजल नंबर से आज क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 22, आई एम अलाइंड, लास्ट विथ हाई नंबर और टॉप पर आ गया। You are in a possession of incredible creative power and it is assured that you can achieve anything you wish. आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैक पर आने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत इनक्रेडिबल पावर्स रखते हैं क्रिएटिव बेसिस पर, और आपको सिर्फ अपने आप को यकीन दिलाना है कि अगर मुझे कुछ हासिल करना है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा। तो ये जो डेवलपर विजन वाली बात थी वो यही है कि आप अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखते हैं, आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं। तो आपने खुद ही डिग डाउन करना है और आपने अपने आप को अलाइन करना है अपने गोल्स से, अपने ऑब्जेक्टिव से और अपने मिशन से। ये तीनों चीज़ें एक तरफ होंगी तो आप ऑटोमेटिकली अपना विज़न डेवलप कर सकेंगे। कुछ लोग वेट लॉस का विजन मिशन गोल अचीव करने के लिए टारगेट सेट करते हैं, कुछ लोग स्किन ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, कुछ लोग करियर के लिए करते हैं, कुछ लोग कोर्सेज ट्रेनिंग के लिए करते हैं, कुछ लोग बोनसेस और टारगेट को अचीव करने के लिए करते हैं, कुछ लोग फैमिली के लिए करते हैं कि अभी मुझे इतना पढ़ने का टाइम दे दीजिए फिर मैं फैमिली के लिए करूँ। हो सकता है आज आजकल आप अपने पेरेंट्स से इस बात पर बड़ा बहस कर रहे हो, तो यू जस्ट नीड टू अलाइन योर सेल्फ। ठीक है ना, कल रात हो सकता है आपका ये मैटर डिस्कस हुआ हो, बट नाउ आई एम नॉट टेकिंग मोर मैसेजेस, तो यहीं पर इसको होल्ड करते हैं। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम अलाइन। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।